हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। तो आज हम करने वाले हैं रीडिंग डीएम, डीएफ और कार्मिक वाली। तो डीएम फॉर डीएफ और डीएम फॉर कार्मिक निकालेंगे। डीएम के डायरेक्टली मैसेजेस नहीं निकालने वाले। आज हम डीएम, डीएफ और कार्मिक साथ में करने वाले हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है, मैं डीएम कार्ड्स के लिए आर्केनम यूज़ करती हूँ। तो चलिए हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस साइड निकालते हैं डीएम फॉर डीएफ एंड डीएम फॉर कार्मिक उस साइड पे। आज मुझे कहीं कहीं लगा कि हमें जो है डीएम, मैंने रख लिए थे लेकिन मैं वापस ले रही हूँ इन कार्ड्स को, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मुझे वापस शफल करना चाहिए। द डेक इज़ नॉट रेडी। तो चलिए हम लोग जो है डीएम को चैनल करते हैं और देखते हैं कि वो डीएफ से और कार्मिक के साथ कैसा फील कर रहे हैं और क्या व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट आर दे फीलिंग वाली रीडिंग रहने वाली है। लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट द डीएफ एंड व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट द कार्मिक। तो चलिए, एंड फीलिंग अबाउट द कार्मिक। तो चलिए पहले हम डीएम का हाउ आर दे फीलिंग फॉर द डीएफ के कार्ड्स निकालते हैं। जो कार्ड्स निकलने होंगे गाइस वो तो वैसे ही निकल जाएंगे। वो कार्ड्स खुद ब खुद निकल जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं अगर वो आना चाहते हैं तो ठीक है। ये हो गया हमारा डीएफ के लिए फ्रॉम द कार्मिक, मतलब फ्रॉम द डीएम। और अब हम देखेंगे डीएम टू कार्मिक, क्या वो अपने कार्मिक के लिए कैसा फील कर रहे हैं और कैसा थिंक कर रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है डीएफ एंड कार्मिक की भी रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि मे बी मैं ये रीडिंग कल पोस्ट करूँ, क्योंकि हमें डीएफ को भी कार्मिक्स हो सकते हैं और हमें उस बात पे भी जो है फोकस करना चाहिए। तो डीएम की कार्मिक, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि दोनों को भी कार्मिक सिचुएशंस हो सकते हैं, कार्मिक पीपल उनके लाइफ में हो सकते हैं। तो आज हम ये करते हैं डीएम टू डीएफ एंड देयर कार्मिक। कल हम करेंगे डीएफ टू दे डीएम एंड दे कार्मिक कैसा फील कर रही है। ये अलग रीडिंग रहने वाली है कल, और हम इसको करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए करते हैं हमारा डीएम क्या फील कर रहे हैं डीएफ के लिए विद द हेल्प ऑफ रोमांस एंजल्स। ये ऊपर के 2 कार्ड्स निकल के आना चाहते थे, प्लस और कार्ड्स निकल के आए हैं। और डीएम टू द कार्मिक क्या फील कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रोमांस एंजल्स। डीएम अपने कार्मिक से क्या कहना चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं अपने। ओ कार्ड्स जंप मार रहे हैं, मतलब ये कार्ड और भी निकल के आना चाहता था। काफ़ी कार्ड्स आए हैं टू द कार्मिक। एक अभी भी मुझे लग रहा है कि कार्ड फंसा हुआ है डेक में, वो निकल नहीं पाया है डीएम टू कार्मिक के लिए। यस, और हम वी हैव अ कार्ड। और अभी हम करेंगे डीएम के मैसेजेस टू द डीएफ और टू द कार्मिक। ज़्यादा मिक्सचर नहीं करेंगे हम, और देखेंगे कि डीएम टू डीएफ क्या कहना चाहते हैं। और 1-2 जो भी मैसेजेस वो डीएफ को देना चाहते हैं वो, और कार्मिक के लिए क्या कहना चाहते हैं डिवाइन मैस्कुलिन। चलिए देखते हैं। आई होप आप लोग लायंस गेट की एनर्जी के साथ काफ़ी मतलब हील्ड और क्लियरिंग फील कर रहे होंगे। काफ़ी हैवी है ये एनर्जी, काफ़ी ट्रिगरिंग है आज। मुझे ऐसा लग रहा है लायंस गेट का कल का, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है और डिवाइन फेमिनिन्स है कल ट्रिगर हुए होंगे बिकॉज ऑफ द एनर्जी, बिकॉज कल हीलिंग कंपलसरी थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं एक दिन पहले और एक दिन बाद में तक ये लायंस गेट का असर रहा है। तो हम लोग ने शायद 6th से ही ये फील करना, शायद कल 7th 6th से ही, मुझे 6th बोल रहे हैं, 6-7 से ही हमने इस लाइन गेट की एनर्जी को फील करना स्टार्ट किया होगा। और आज तक हम इस एनर्जी को फील कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि डीएम के लिए पावर ऑफ लव में से कार्ड्स निकालेंगे हम। सिर्फ पावर ऑफ लव डेक में से कार्ड्स निकालेंगे फॉर द डीएफ। देखते हैं डीएम डीएफ से क्या कहना चाहते हैं। डीएफ के लिए कार्ड जंप कर गए हैं, और टू द कार्मिक इसमें से क्या कहना चाहते हैं डीएम अपने कार्मिक से क्या कहना चाहते हैं। इसमें से भी कुछ 4 कार्ड्स निकल के आए हैं। दिस कार्ड्स आर वेरी क्विक। तो चलिए मैं यहाँ पे पॉज करती हूँ और आप लोग के साथ दोनों डेक्स रेडी करके मिलती हूँ।
तो चलिए गाइज, अभी दोनों डेक्स रेडी हो गए हैं, DM टू DF, DM टू कार्मिक। तो चलिए हम कार्मिक को साइड कर देते हैं, पहले हम DM टू DF रीडिंग करेंगे। और हाँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज हमारा लाइव है 6:30 को, और 6:30 को हम जो है ऑल साइन ज़ोडिएक करने वाली हूँ मैं, कि आपका महीना कैसे गुजरने वाला है, सन साइन, मून साइन सब बताने वाली हूँ आज। 12 साइंस के 12 साइंस ही हम लाइव में करेंगे। कुछ 1-1.5 आवर लगता है इस चीज़ को, लेकिन हम इस चीज़ को करेंगे आज। ठीक है, तो आई होप यू ऑल आर रेडी एट 6:30 टुडे फॉर Q&A। नहीं है आज, तो आप अपने क्वेश्चंस पूछेंगे तो भी मत ही पूछिएगा, क्योंकि मैं आंसर नहीं करने वाली हूँ आज के दिन। मैं नेक्स्ट संडे को आपके लिए लाइव Q&A रखूँगी, और वो लंबा Q&A रहेगा आप लोग को खुश करने के लिए। मैं आप लोग के लिए एक 2 आवर Q&A रख दूँगी, जहाँ पे आप लोग के सबके क्वेश्चंस आंसर होंगे। मैं 99% आंसर करने की कोशिश करूँगी, और 99% आप लोगों को आपके क्वेश्चंस लेने की कोशिश करूँगी, बिकॉज 2 आवर्स में तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसके बारे में मैं आप लोगों को 16 अगस्त है नेक्स्ट संडे, तो 15 अगस्त को के वीडियो में आप लोगों को बता दूँगी। तो चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि DM DF से क्या कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग हो, लविंग हो, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, ठीक है। और DM कह रहे हैं कि हमको अवेकनिंग हो रहा है इस चीज़ का, कि हम जो है डिवाइन मैस्कुलिन है, हमें पता चल रहा है, हमें बहुत सारा नॉलेज मिल रहा है। कहीं ना कहीं DM अपने अंदर जा रहे हैं, अपने जो है कहीं ना कहीं DMs जो है अपने अंदर जा कर के नॉलेज को अक्वायर कर रहे हैं। अभी वो डिटरमाइंड हो चुके हैं कि वो DF के साथ ही रहना चाहते हैं। हीलिंग करने की ज़रूरत है, उनको पता चल रहा है, वो हीलिंग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब वो अपने हाथ में द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ ले करके जो है ट्रुथ बोलने के लिए रेडी हो रहे हैं। हमारे डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा कहना चाहते हैं आप लोगों से। यहाँ पर ट्रू लव दिख रहा है मुझे, वो आपसे ट्रूली लव करते हैं। वो उनको समझ में आ रहा है कि आपका एक ट्रू लव है, आपका एक कनेक्शन है। वो आपसे कह रहे हैं कि कीप एन ओपन माइंड, क्योंकि उनको अब टाइम लगने वाला है। अब वो अवेकन हो रहे हैं, दे आर होपफुल अबाउट द कनेक्शन, और कहीं ना कहीं उनको हीलिंग करने के लिए टाइम लगने वाला है। तो वो समझ रहे हैं कि दिस कुड बी द वन, यू कुड बी द वन फॉर देम। वो आपसे कह रहे हैं कि इट कुड बी सेफ टू लव, ठीक है। वो जानते हैं कि आप दोनों के बीच में रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि एज गैप हो सकता है, एज फैक्टर्स हो सकते हैं। यू डिज़र्व लव, DM जानते हैं कि आप, और वो भी है एम्प्रेस के नीचे, क्योंकि वो सैक्रिफाइसिंग है, लविंग है, केयरिंग है। तो कहीं ना कहीं DM जानते हैं कि जो है DF डिज़र्व्स लव, ठीक है। लेकिन वो आपसे कह रहे हैं कि इट इज़ ईजियर टू स्टे अवे राइट नाउ। मे बी वो अभी इस समय पे वो अपने आप को हील कर रहे हैं, इसलिए आपके पास नहीं आ रहे हैं। वो देखिए, आई हैव समथिंग एल्स टू डू राइट नाउ। तो अभी उनके पास हीलिंग का काम है करने के लिए, अभी उनके पास सेल्फ लव का काम है, विलिंगनेस का काम है, हार्मनी का काम है करने के लिए अपने ऊपर। वो अपने ऊपर अंदर बैलेंस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। आज मैं इसको ऐसे ले रही हूँ और आज मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि मतलब डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो रेडी है कंप्रोमाइज़ करने के लिए, इफ़ द एंड रिजल्ट इज़ टू बी विथ यू। लेकिन उसके लिए उनको सेल्फ लव और हार्मनी पे काम करना ज़रूरी है, इसलिए वो आपसे दूर है। और यहाँ पे हम लोगों को हीलिंग का कार्ड भी आया हुआ है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव गाइज, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। और ये आज का हमारा DM DF का मैसेज है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हमारे DM जो है अब हमारे पास आने के लिए काम करना चालू कर रहे हैं, और वो अपने कनेक्शन पे जो है काम करना चाहते हैं। तो इससे अच्छी बात और अच्छी रीडिंग कोई हो ही नहीं सकती। अभी मैं देख रही हूँ कि हमारे चैनल पे जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी रीडिंग्स आ रही है। काफ़ी मतलब बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स जो है अपना काम कर चुकी है कहीं ना कहीं, इसीलिए हम लोग को इतना पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाई दे रहा है कार्ड्स में। तो ये बहुत अच्छी बात है। कीप अप द गुड वर्क गाइज। और अब हम निकालेंगे जो है DM और कार्मिक। DM कार्मिक के साथ क्या चल रहा है और उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, और जो भी है हम देखेंगे कार्मिक कनेक्शन। तो इन कार्ड्स को मैं साइड कर देती हूँ और हम जाएंगे DM और कार्मिक की तरफ।
तो ये है हमारा डीएम और कार्मिक के कार्ड्स। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके साथ कम्युनिकेशन में नहीं है, मतलब आपसे दूर है, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके लीजिए, क्योंकि आपसे दूर ही वो आपके ऊपर काम कर सकते हैं, अपने चीज़ों को हील कर सकते हैं। उनको अपना स्पेस और टाइम चाहिए टू हील। हमें उनके हीलिंग में जितना हम इंटरफियर करेंगे और जितना हम कंट्रोलिंग बनेंगे, उतना हम उनको हमारी जर्नी को लेट करेंगे। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है। वाओ, जब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि ये कार्ड्स क्या है, आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। चलिए अब हम निकालेंगे हमारे वो क्या मैसेजेस डायरेक्टली देना चाहते हैं। in reverse, forgiving and learning in reverse, releasing your ex, past life relationships। मैंने इस कार्ड को सीधा किया था रिकन्सिलिएशन का, लेकिन मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसी इंट्यूशन आई, नहीं इनको उल्टा ही रखो, तो हम इनको उल्टा ही रखेंगे। यस, ये एक्सपेक्टेड था। ठीक है, तो जैसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है अभी जो कार्मिक के साथ है, तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब ट्रिगर होते हैं। वो कार्मिक के साथ बहुत ज़्यादा हर्ट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेस्ड फील करते हैं, मतलब उनको लव की कमी लगती है वहाँ पर। बट वो स्टिल हम लोगों को दिखाने के लिए मतलब वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन मतलब अपने डिवाइन फेमिनिन को दिखाने के लिए कार्मिक के साथ है। दे शो कि सब सही चल रहा है, सब खुश चल रहा है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन है गाइस हम लोगों पे, क्योंकि 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स के बीच में ये हार्ट ब्रोकन का कार्ड है। तो मैं और क्या क्या कहूँ आपसे, अनसर्टेनिटी का कार्ड है, द मून का कार्ड है यहाँ पर। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये क्लियरली देखो, पहले ये देखो फिर ये देखो। मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है उनको ऐसा लगता था कि दिस पर्सन इज़ द अबंडेंस, दिस पर्सन इज़ द हैप्पी लाइफ। इनके साथ ही वो हैप्पी मैरिड लाइफ जी सकते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ में रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। और मतलब कहीं ना कहीं उन लोगों को इस रिलेशनशिप में अप्रूवल मिल रहा था कि भाई यही है, हमने सही डिसीजन लिया है, हमने सही काम किया है। बट अभी मुझे वो हार्ट ब्रोकन दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे डिवाइन मैस्कुलिन अपने फैमिली इश्यूज़ को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है। वो कार्मिक से कह रहे हैं कि अगर आप ये मतलब जो भी है, जो भी ये सिचुएशन है, आप बिकॉज मुझे ऐसा कोडिपेंडेंसी जैसा लग रहा है यहाँ पर। जो भी मतलब डिवाइन मैस्कुलिन दे रहे हैं कार्मिक को, बहुत ज़्यादा कम लग रहा है उनको, वो खुश नहीं है इस चीज़ से। तो वो मतलब वो कार्मिक जो है कहीं ना कहीं इनसिक्योर लग रहे हैं मुझे। मतलब उनको अपने टैलेंट्स और वो जो कर रहे हैं और वो जो मतलब अप्रूवल नहीं मिलता है कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन को कार्मिक से, और कार्मिक को डिवाइन मैस्कुलिन से। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एवोल्यूशन का कार्ड है। तो डिवाइन मैस्कुलिन मतलब अपने कार्मिक से कहना चाह रहे हैं कि मैं इस चीज़ से इवॉल्व हो रहा हूँ, मतलब इस रिलेशनशिप से ऊपर जा रहा हूँ मैं। और कहीं ना कहीं रिलीज योर एक्स है, तो दे नो कि इट इज़ टाइम। और ये उनको लगता है कि उनका रिलेशनशिप, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप उनके कार्मिक के साथ है, क्योंकि मतलब ये उनका साइकिल हो सकता है उनके साथ, जो उनको उनके साथ एक्सपीरियंस करना ज़रूरी था मतलब ट्विन फ्लेम के पास आने के लिए। फॉरगिविंग एंड लर्निंग इन रिवर्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हुए हैं, और वो फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं अभी इस सिचुएशन को, ना कर पाएंगे। अगर वो सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं तो दे आर गोइंग टू कम आउट विद अ मेस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ बाहर आ सकते हैं। इसके लिए रिकन्सिलिएशन का सवाल ही नहीं उठता यहाँ पर। रिकन्सिलिएशन कार्ड इज़ इन रिवर्स। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है कार्मिक को बोल रहे हैं कि भाई
अपना कंट्रोल को रिलीज़ करो और एक्सेप्ट करो जो भी मतलब सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन जो है एम्पैथी सिर्फ इसीलिए उनके साथ थे क्योंकि वो उनके समझते थे, उनको जानते थे और वो समझते थे कि मतलब ये अगर मैं करूँगा, क्योंकि हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि डिवाइन मैस्कुलिन अगर हमारे थर्ड पार्टी में है तो वो किसी और के साथ मैरिड है। और एम्पैथी का कार्ड यहाँ पे आया मीन्स उनको लग रहा है कि हम लोग उनको लटका देंगे, हम लोग कहीं ना कहीं उनको जो है प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, हमारी मतलब कार्मिक को हमारे बिगड़ क्या करेगी। और सिंपैथी और उनका शूज़ में खुद को देखना, इस वजह से जो है वो उनके साथ अटके पड़े थे। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन समझ रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं कि भाई मैं कंट्रोल नहीं कर सकता इस इशू को या इस लाइफ पैटर्न को, ठीक है। वो कहीं ना कहीं हम लोग को ये भी समझना पड़ेगा दैट वो डिवाइन मैस्कुलिन मतलब जो है अपने कार्मिक को रिस्पेक्ट देते हैं और वो पोजीशन पे उनको रखना चाहते हैं, क्योंकि दे आर नॉट बैड पीपल। हमारे डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो गलत लोग नहीं है, वो सिर्फ मतलब जो है सही करना चाहते हैं और मतलब फेयर कर रहना चाहते हैं बेसिकली। और हम लोग को वो बहुत ज़्यादा अनफेयर लग जाता है। वो फेयर शायद उनके लिए ये हो कि मैंने इनसे शादी की है तो आई हैव टू बी विद देम। आई नो दिस कैन बी वेरी ट्रिगरिंग टुडे फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑल, लेकिन अब जो है वो हमारे पास आ ही रहे हैं, हमारे पास जो है हमारी तरफ ही आ रहे हैं। और ये कार्ड जो है कार्मिक के लिए है, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द कार्मिक। तो जो भी है मतलब इसको हम लोग को इतना ट्रिगर नहीं करना चाहिए। देखिए वो कार्मिक से कह रहे हैं कि आई डोंट हैव द राइट वर्ड्स टू से टू यू, आई एम इन माई हेड स्पेस। तो मतलब अगर वो उनके साथ है भी तो मतलब वो नहीं है उनके साथ, क्योंकि ना वो हमारे साथ है और ना ही वो अपने कार्मिक या किसी भी पर्सन के साथ ज़्यादा बात कर रहे हैं या इंटरेस्टेड लग रहे हैं। हाउ कुड यू स्टिल लव मी आफ्टर ऑल आई हैव डन। इसीलिए लव योर सेल्फ फर्स्ट आया, क्योंकि वो कार्मिक को कह रहे हैं कि आई हैव चीटेड ऑन यू, आई हैव जो भी है, यू कैन नॉट लव मी आफ्टर वॉट आई हैव डन। तुम्हारे पास कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मतलब वो कार्मिक से ये मतलब कहने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि कार्मिक जो है वो डिवाइन मैस्कुलिन को छोड़ना नहीं चाहती है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, इसीलिए ये डिवाइन मैस्कुलिन जो है कह रहे हैं कि मतलब हाउ कैन यू लव मी आफ्टर ऑल दैट आई हैव डन, मीन्स आई हैव चीटेड विथ यू, तभी भी आप मुझसे कैसे प्यार कर सकते हो। तो और वो उनके पास वर्ड्स नहीं है और वो उनसे कह रहे हैं यहाँ पे देखिए रिस्पेक्ट है, मतलब खुद की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। मतलब उनको उनके लिए बुरा भी लग रहा है, लेकिन मतलब उनको इवॉल्व भी कर रहे हैं, तो वो मतलब मूव ऑन करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आई होप आप लोग को ये रीडिंग पसंद आई होगी। बहुत अच्छी रीडिंग आई है आज की, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन की हमारे लिए और कार्मिक के लिए बहुत सही रीडिंग आई है आज। तो चलिए हम लोग मिलते हैं 6:30 बजे शार्प ऑल साइंस ज़ोडिएक के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।